चश्मा चढ़ गया है। और उस चश्मे की वजह से हम देख नहीं पा रहे। हर जगह मेरा गोविंद दीप्तमान है, व्याप्त है। हा? एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन किसान के मन में भाव आया, चलो मेला देखने चलते। तो मेले में घूम रहा महाराज, उसे कुछ नहीं मिला। तो उसने मेले में एक शीशे को देखा और शीशे में अपना प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। हा? तो शीशे के समक्ष होकर खड़ा कहने लगा, भैया जी राम राम। हा? शीशा भी कहने लगा, भैया जी राम राम। हा? अब किसान कहने लगा, गांव का व्यक्ति, भैया ये भाई साहब कै रुपए के दिए तुम्हारी दुकान में जो रखे हैं। अब दुकानदार के लिए चाहे भाई साहब हो चाहे शीशा हो, से तो बेचना है। तो दुकानदार कहने लगा, भैया ये जो भाई साहब है ना, ये 5 रुपए के दिए। अब तो महाराज 5 रुपए में शीशा ले आया और अपनी बैठक में आके लगा दिया। अब सुबेरे शाम जावे और शीशा के सामने कहे, भाई साहब ठीक हो? शीशा के, भाई साहब ठीक हो? भोजन कर लिया? भोजन कर लिया। हा? अब मन में भाव करे, भाई साहब तो बड़े अच्छे, भोजन भी ना करे। अब एक दिन क्या हुआ, पत्नी को असमंजस होने लगा कि जरूर बैठक में कोई ना कोई गड़बड़ है। हा? तो जैसे ही पत्नी बैठक में गई ना, तो उसने शीशे के सामने अपना प्रतिबिंब देखा और वो कहने लगी, अरे मैं जब ही कहूं ये बार बार बैठक में क्यों आवे, मेरी सौतन को ले आए। हा? और बैठक में बैठाल दी ने। अब तो महाराज झगड़ा होने लगा। बहू सास्ते कहने लगी, माँ जी तुम तो कहती थी मेरा बेटा इतना सीधा है, सच्चा है, देखो घर में बैठक में दूसरी स्त्री को ले आया है और बैठक में बैठी है। हा? मेरी सौतन ले आया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अब तो प्राण दे दूंगी अपने। सास कहने लगी, बहू धीरज रख, क्या बात है, देखूं तो सही। अब जैसे ही माँ जी बैठक के अंदर गई तो उन्होंने शीशे के सामने देखा, अरे बहू तू बावरी हो गई है, मेरो बेटा काई जवान स्त्री को लेके ना आयो, अपितु काऊ वृद्ध माता लेके आयो, बूढ़ी मैया है, वो तो बड़ी बूढ़ी लेके आयो सेवा करने के ताए। अब महाराज सास बहू में झगड़ा होने लगा। बहू के नहीं जवान है, सास के बूढ़ी है। अब इतनी देर में ससुर जी आ गए। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे देखो जी, बहू कह रही है कि बैठक में तरुण स्त्री है और मैं कह रही हूँ वृद्ध स्त्री है, तुम शांत बैठे रहो, मैं देखूंगा। जैसे ही बाबूजी ने बैठक में जाकर देखा तो शीशे के सामने राम राम की, भाई साहब राम राम। अरे आप हो? हा? ये तो बड़े बूढ़े भाई साहब हैं। बाहर आकर दोनों को डांटा, रे तुम दोनों झूठ बोल रही हो, न वहां पर तरुण स्त्री है न जवान स्त्री है, वहां तो मेरे जैसे बड़े बूढ़े भाई साहब हैं। हा? अब देखिए कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, सब लोग अपनी जगह पर सत्य हैं, सबकी बात एक जगह सत्य। मेरी सौतन को लेके आए हो, जवान स्त्री को लेके आए हो। माँ कहने लगी, नहीं नहीं बेटा तुम तो बड़े अच्छे हो, वृद्ध माता लेकर आए हो। पिता कहने लगा, नहीं नहीं बूढ़े भाई साहब हैं। अब कृषक कहने लगा, कोई नहीं है वहां पर, तो मैं अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया हूं। अब छीना झपटी इतनी होने लगी, सास अपनी तरफ खींचे, बहू अपनी तरफ खींचे, ससुर अपनी तरफ खींचे, किसान अपनी तरफ खींचे, कि खींचा तानी में जो शीशा था ना वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, धड़ाम से टूट गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सभी को अपना अपना प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई दे रहा है। सबका जो भ्रम था ना वो अलग हो गया, टूट गया। लेकिन पहले एक ही था। ऐसे ही परमात्मा एक ही है, सबके अंदर विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान प्रत्येक जीव के अंदर समाहित है, लेकिन वही परमात्मा पृथक पृथक करके हमें दिखाई दे रहा है। ये मेरे पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घरवार है, ये मेरे व्यवहारी हैं। वही परमात्मा फिर अलग अलग दिखाई दे रहा है एक ही।